अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे टर्निंग इफेक्ट ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। आपने लास्ट टाइम देखा था कि हमने एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया था, तो एज ए रिजल्ट उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही थी, वो हमने एक्सप्लेन की और उसका डायरेक्शन जो है वो बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से एक्सप्लेन की थी। तो अब अगर फर्ज करें एक वायर को प्लेस करने की बजाय एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप एक करंट कैरिंग कॉइल को प्लेस कर दें, लूप को प्लेस कर दें बिटवीन पोल ऑफ द मैग्नेट्स, तो वो रोटेट करेगी ड्यू टू टॉर्क। और ये वर्किंग प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक मोटर का। तो इलेक्ट्रिक मोटर तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कल, लेकिन आज हम सीखेंगे कि एक कॉइल अगर प्लेस कर दी जाए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और उसमें से करंट पास करवाया जाए तो फिर वो रोटेट करेगी और उसके ऊपर टॉर्क एक्ट करेगा, तो वो हम इसको देखेंगे। तो देखें, एक रेक्टेंगुलर कॉइल पी क्यू साइड और एस आर साइड, ये दो साइडें जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अगर आप देखें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ली जाती है, तो ये बी से डिनोट किया गया मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये दो साइड जो हैं कॉइल की पी क्यू और आर एस जो हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं मैग्नेटिक फील्ड के, जबकि पी आर और क्यू एस ये तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हैं। अब आपने इस कॉइल के एंड के साथ आपने बैटरी लगाई, स्विच लगा दिया। जैसे आप स्विच ऑन करेंगे करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लेंगे तो ये देखें, यहाँ पर ये वाली साइड पहले इधर करंट फ्लो करता है, ऊपर जाएगा आर से एस की तरफ, तो इस साइड के ऊपर फोर्स एक्ट करेगी अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आप उसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो होगी किस तरफ, इन टू द पेज होगी। और उसके बाद करंट यहाँ से फ्लो करता हुआ आएगा। यहाँ तो ये जो साइड है ये तो फील्ड के पैरेलल पड़ी हुई है, यहाँ कोई फोर्स जनरेट नहीं होगी। कल वाली बात हमने कही थी कि जो वायर है, ये कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर पड़ा होना चाहिए, फिर ही इस करंट कैरिंग वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड वापस में इंटरेक्शन करेंगे, एज ए रिजल्ट ये फोर्स एक्ट करती है। फिर उसके बाद देखें, यहाँ जो डायरेक्शन है करंट की वो क्यू से पी की तरफ है, और यहाँ ये साइड भी परपेंडिकुलर है, इस साइड पे भी फोर्स लगेगी, और इस फोर्स की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अपवर्ड होगी, आउट ऑफ द पेज होगी। तो अब हम देखते हैं कि ये फोर्स जो है वो उस पर अप्लाई करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। देखें, कल मैंने आपको बताया था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसे अप्लाई करते हैं। आप अपने लेफ्ट हैंड का थंब, फोर फिंगर, मिडल फिंगर को स्ट्रेच करें परपेंडिकुलरली। तो अब आपने जो ये फोर फिंगर है, इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लेके आना है। देखें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई ये वाली। उसके बाद जो मिडल फिंगर होगी ये वाली, तो वो करंट की डायरेक्शन को शो करेगी। ठीक है, इस साइड पे देख लें करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, क्यू से पी की तरफ, इस साइड पे पहले अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो ये वाली फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन को शो कर रही है। फिर थंब देखें, थंब क्या पॉइंट आउट करेगा, फोर्स की डायरेक्शन जो इस साइड पे लग रही होगी। अब देखें किस तरफ आ रहा है वो, ऊपर की तरफ, यानी आउट ऑफ द पेज कहते हैं इसको। ठीक है, आउट ऑफ द पेज यानी पेज से बाहर की तरफ, या बोर्ड से बाहर की तरफ। आप स्क्रीन पे हैं तो स्क्रीन से बाहर की तरफ, तो इसे कहते हैं ये डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है जी, ये देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट की डायरेक्शन, ये वाली फिंगर्स, और थंब जो होगा वो आपको फोर्स की डायरेक्शन देगा। इस साइड पे जो फोर्स लगेगी वो अपवर्ड लगेगी, यानी आउट ऑफ द पेज लगेगी। ठीक हो गया। तो आउट ऑफ द पेज जो होगी उसको आप बेशक डॉट डाल के शो कर दें, आउट ऑफ द पेज है इस साइड पे फोर्स, क्योंकि हम यहाँ इस तरह लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते ना, इस वजह से। अब आगे देखें, इस साइड पे आ जाए, यहाँ पर जो करंट है वो आर से एस की तरफ जा रहा है, तो आप वही दोबारा अप्लाई कीजिए। देखें, ये फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड वो तो उसी तरफ है, लेकिन करंट चेंज हुआ। तो अब आप देखें वो ये वाली फिंगर उस तरफ कीजिए, तो देखें थंब किस तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ, यानी इनटू द पेज। तो उसे हम क्रॉस लगा के डिनोट करते हैं, ये इनटू द पेज हो गया। यानी अगर फर्ज करेंगे कॉइल हो, इस साइड पे जो फोर्स लग रही है वो अपवर्ड लग रही है, इस साइड पे जो फोर्स लग रही है वो डाउनवर्ड लग रही है, तो ये कॉइल इस तरह रोटेट करने लग जाएगी। लेकिन रोटेट तो करेगी क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, दोनों साइडों पे जो परपेंडिकुलर साइड्स हैं उनके ऊपर फोर्स लग रही है, और वो फोर्स दोनों जो फोर्सेज हैं दोनों एंड पे वो इक्वल एंड ऑपोजिट है, और नॉट अलोंग द सेम लाइन। इस वजह से वो कपल जनरेट करती हैं, जिससे टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो मे भी आपने नाम सुना 9th क्लास में चैप्टर नंबर 4 में आपको कपल पढ़ाया गया था। तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज नॉट अलोंग द सेम लाइन जब एक्ट करती हैं बॉडी के ऊपर, तो रोटेशन प्रोड्यूस करती हैं, जिससे टॉर्क जनरेट होता है। तो अब ये वाली फोर्स, इधर वाली फोर्स अपवर्ड एक्ट करेगी, इधर वाली फोर्स डाउनवर्ड, तो ये कॉइल यूं रोटेट करेगी। लेकिन कॉइल मोर देन 90 डिग्री रोटेट नहीं कर सकती। देखें, जैसे ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन से वर्टिकल पोजीशन में आएगी, तो देखें दोनों फोर्स, ये ऊपर यहाँ वाली जो फोर्स है अपवर्ड और इधर वाली जो फोर्स है वो डाउनवर्ड, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएंगी, और
इक्वल एंड ऑपोजिट तो ऑलरेडी है, अलोंग द सेम लाइन हो जाएंगी, तो फिर कॉयल फर्दर रोटेट नहीं कर सकेगी। तो एक सिंपल कॉयल को अगर इस तरह प्लेस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो जस्ट 90 डिग्री तक ही रोटेट कर सकती है। लेकिन दोनों तरफ जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, नॉट अलोंग द सेम लाइन, तो जिसकी वजह से कपल और टॉर्क जनरेट होता है और कॉयल जो है वो रोटेट करने लगती है। तो यही वर्किंग प्रिंसिपल है एक इलेक्ट्रिक मोटर का। तो इलेक्ट्रिक मोटर में भी हम क्या करते हैं, कॉयल को प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और हम करंट प्रोवाइड करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो वो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो फिलहाल आपने याद रखना है कि ये जो टॉर्क जो है इसके ऊपर वो बढ़ाया जा सकता है। अगर आप नंबर ऑफ लूप्स बढ़ा दें, यहाँ तो एक ही लूप दिखाई दे रही है, अगर नंबर ऑफ लूप्स बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली जो टॉर्क होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने कहा था कि नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाएंगे फोर्स बढ़ेगी, तो फोर्सेस बढ़ेंगे तो टॉर्क भी बढ़ेगा। फिर दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कर दें तब भी टॉर्क बढ़ेगा, ठीक है, एरिया ऑफ द कॉइल इंक्रीज कर दें तब भी टॉर्क बढ़ेगा। तो ये चीज़ें इंक्रीज करने से टर्निंग इफेक्ट बढ़ जाता है। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक मोटर का, तो वो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये भी लॉन्ग में आया हुआ है, डायग्राम बनानी और ये सारा एक्सप्लेन करना है, इस कंस्ट्रक्शन, और फिर इसके बाद जो वर्किंग मैंने आपको बताई है फ्लेमिंग रूल दोनों साइडों पे अप्लाई करना है, परपेंडिकुलर साइड पे। इन दोनों साइडों पे तो फोर्स एक्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि ये दोनों साइडें मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल पड़ी हुई हैं। जबकि जो परपेंडिकुलर साइड होगी, यानी कंडक्टर जब परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तब उसमें से जब करंट पास करता है तब ही उसके ऊपर फोर्स एक्ट करती है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।